हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुटबॉल यूनाइटेड में। और आज हम बात करेंगे चैम्पियंस लीग फाइनल की, जो कि कल शाम में पीएसजी और आर्सेनल के बीच में खेला गया। और पीएसजी ने पेनल्टीज़ में आर्सेनल को 4-3 से हरा के लगातार दूसरा चैम्पियंस लीग का टाइटल जीत लिया। ये मैच किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा यादगार नहीं था। मुझे नहीं लगता कि ये मैच आर्सेनल और पीएसजी फैंस के अलावा लोग बहुत समय तक याद रखेंगे। दिस वाज वन ऑफ दोज बोरिंग फाइनल गेम्स जो शुरू से ही, और जो मैच ख़त्म होने के काफ़ी मिनट पहले से ऐसा लग रहा था कि ये पेनल्टीज़ में ही जाएगा। तो ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था इस सेंस में कि यहाँ पे दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग प्लेइंग स्टाइल्स का मैचअप था, और वो हमें इस मैच में साफ देखने को मिला। लेट्स लुक एट हाउ दीज टीम्स लाइंड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसजी अपनी यूजुअल 4-3-3 फॉर्मेशन में स्टार्ट की थी, जिसमें उनके सुपरस्टार्स डेम्बेले, डेज़िरे डुए, क्वारात्स्केलिया इन अटैक थे। नेविस, वितीनिया और फैबियन रुइस मिडफील्ड में थे, जबकि हकीमी, मेंडिस, पाचो, मार्किनियोस की डिफेंसिव पेयरिंग थी। अगर आर्सेनल की बात करें तो 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में मिकेल आर्टेटा ने टीम को सेटअप किया था, और कुछ इंटरेस्टिंग सिलेक्शंस थे, जिसमें मार्टिन ओडेगार्ड को नंबर 10 खिलाना, काई हावर्ट्ज़ एज अ स्ट्राइकर खेलना, इवन दो विक्टर योकेरेस काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं इस चैम्पियंस लीग कैंपेन में। और मिडफील्ड में माइल्स लुइस स्केली को उन्होंने स्टार्ट दिया था जुबिमेंडी की जगह पे, जबकि एजे भी बेंच पे थे। और उनकी डिफेंस में यूजुअली जो उनकी डिफेंसिव हार्ट होती है, सलीबा और गैब्रियल थे, और उनके साथ डेक्लन राइस मिडफील्ड में थे। मस्केरा और हिंकैपिए जो थे वो फुल बैक्स में थे। ना मैच शुरू होने से पहले एक कंपैरिजन और एक कंसर्न काफ़ी लोगों को था कि आर्सेनल के फुल बैक्स क्या पीएसजी के विंगर्स को कंटेन कर पाएंगे। क्वारात्स्केलिया वाज अप अगेंस्ट मस्केरा, और हिंकैपिए डेज़िरे डुए के अगेंस्ट थे। और जिस तरीके से यह मैच शुरू हुआ वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आर्सेनल शुरू से ही बहुत हाई प्रेसिंग कर रही थी, इंटेंस प्रेसिंग कर रही थी, और ये साफ दिखा कि क्यों मिकेल आर्टेटा ने काई हावर्ट्ज़ को प्रेफर किया है विक्टर योकेरेस की जगह पे, और क्यों उन्होंने मार्टिन ओडेगार्ड को खिलाया है एबेरेची एजे की जगह पे। और वो था उनका वर्क रेट, और यही वर्क रेट उनके काम आया जब 6 मिनट में मार्किनियोस ने एक मिस्टेक किया और बॉल काई हावर्ट्ज़ के पास पहुंची, और हावर्ट्ज़ ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना गोल लिया। उन्होंने नियर पोस्ट पे गोलकीपर को छकाया, गेंद बॉल को उनके ऊपर से शूट करके और पहला गोल दिलाया। तो 6 मिनट में आर्सेनल लीड लिया मैच में, जो कि अनएक्सपेक्टेड भी था, और ये पीएसजी के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि ये सबको पता था मैच होने से पहले ही कि आर्सेनल डिफेंसिवली इस मैच को अप्रोच करेगी, और अब उनको एक गोल की लीड भी मिल चुकी थी। तो मिकेल आर्टेटा ने इस टीम को और ज़्यादा डिफेंसिवली सेटअप कर दिया। पीएसजी की टीम बार बार इस डिफेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कल हमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल और देखा कि ये आर्सेनल की टीम डिफेंसिवली कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही मुश्किल था पीएसजी के अटैकर्स के लिए आर्सेनल की डिफेंस को भेद पाना, चाहे वो हिंकैपिए हो, मस्केरा हो, गैब्रियल, सलीबा, राइस, एवरीवन वाज जस्ट नियर परफेक्ट इन दैट फर्स्ट हाफ। और क्वारात्स्केलिया, डेज़िरे डुए और डेम्बेले पूरी तरीके से इनफेक्टिव थे। स्पेशली उस्मान डेम्बेले इस मैच में बहुत ही इनफेक्टिव लगे, उनके ऊपर डबल डाउन किया गया। क्वारात्स्केलिया के ऊपर भी बुकायो साका और मस्केरा ने डबल डाउन करके उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इस तरीके से ये मैच फर्स्ट हाफ के एंड तक गया। आर्सेनल 1-0 से आगे थी। पीएसजी ने सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट मारा था, इवन दो दे हैड ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ पोजीशन, लेकिन उससे वो कुछ खास कर नहीं पाए थे। एक्चुअली में आर्सेनल को ही एक और बहुत अच्छा मौका मिला था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ, जब काई हावर्ट्ज़ ने शॉट लिया, लेकिन मार्किनियोस ने इस बार बहुत ही अच्छा ब्लॉक किया। उसके बाद जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ तो ये ज़रूर दिखा कि पीएसजी ज़्यादा इंटेंट के साथ आई है, और इस बार वो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली क्वारात्स्केलिया और मस्केरा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। और इन्हीं सब के बीच में अराउंड 60 मिनट
क्वारात्स्केलिया ने मस्केरा को बीट किया। मस्केरा ने पीछे से टैकल करने की कोशिश की और उन्होंने फाउल पेनल्टी बॉक्स के अंदर किया, जिसको रेफरी ने पेनल्टी दिया। अब मुझे नहीं लगता ये पेनल्टी किसी भी तरह से कंट्रोवर्शियल थी, एक क्लियर पेनल्टी थी। इवन तो मस्केरा ने एंड में बॉल टच ज़रूर किया था, लेकिन उससे पहले वो फाउल कर चुके थे। और पीछे से अगर आप ऐसे टैकल करते हैं तो इट्स ऑलवेज़ अ वेरी रिस्की टैकल। और ये पेनल्टी पीएसजी के लिए उस्मान डेम्बेले ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट की और पीएसजी को इक्वलाइज़र दिलाया। और उसके बाद से ज़रूर ये मैच थोड़ा ओपन अप हुआ, आर्सेनल थोड़ा खुल के खेलने लगी। और आप इफ़ यू आर एन आर्सेनल फ़ैन, आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी इस उससे पहले के जो परफॉर्मेंस थे। यस, इट्स ट्रू कि ये पीएसजी है, ये बेस्ट टीम इन यूरोप है, दिस इज़ द बेस्ट अटैक इन यूरोप जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हैं। तो अगर आप डिफेंसिवली सेटअप कर रहे हैं, थोड़ा डिफेंसिवली माइंडेड खेल रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कल जिस तरीके से पीएसजी खेल रही थी, इवन उनके क्रॉसेस भी सही नहीं लग रहे थे, वितीनिया इनफेक्टिव लग रहे थे, जाओ नेवेस के रन्स उतने अच्छे नहीं थे, हकीमी और नूनो मेंडिस भी उतने इफेक्टिव नहीं थे। तो आर्सेनल के पास एक बहुत अच्छा मौका था अपनी 1-0 लीड को 2-0 इवन 3-0 बनाने का, अगर वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंट दिखाते। और ये साफ दिखा जब इक्वलाइज़र होने के बाद आर्सेनल ने फिर से इंटेंट दिखाना शुरू किया। मिकेल आर्टेटा ने कुछ चेंजेस किए, वो यूरियन टिम्बर योकेरेस को लेके आए और आर्सेनल थोड़े चांसेस क्रिएट करने लगी। बहुत क्लियर कट चांसेस तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आर्सेनल पीएसजी के बॉक्स के अराउंड जा रही थी और कुछ मौके ज़रूर बना रही थी। इसमें एक और चेंज आया बाद में, उन्होंने मिकेल आर्टेटा ने बुकायो साका को हटा के नोनी माडुएके को लिए और माडुएके बहुत इफ़ेक्टिव लगे जैसे ही वो आए। आने के कुछ मिनट बाद ही माडुएके ने बॉक्स के अंदर नूनो मेंडिस को अपनी पेस से बीट किया और मेंडिस और माडुएके के बीच में एक टसल था जो हम 50-50 कह सकते हैं। और उसके बाद काफ़ी बड़ी पेनल्टी की अपील आर्सेनल ने की, काफ़ी देर तक वो अपील की, लेकिन रेफरी ने पेनल्टी नहीं दिया। इवन वीआर ने भी चेक किया और उसे पेनल्टी नहीं करार दिया ना। ये एक ऐसा मोमेंट था जो कंट्रोवर्शियल मोमेंट हो सकता है इस चैम्पियंस लीग फाइनल का। ओवरऑल रेफरी का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये एक डिसीजन ज़रूर है जो आर्सेनल फैंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्योरली 50-50 डिसीजन था। और इवन कमेंटेटर्स ने भी मैच में कहा कि अगर रेफरी ने पेनल्टी दे दिया होता तो वीएआर इसको हटाता नहीं, लेकिन अब पेनल्टी अगर रेफरी ने नहीं दिया है तो वीएआर इसको चेंज भी नहीं करेगा। सो दिस वाज अ प्योरली 50-50 डिसीजन जो रेफरी के डिस्क्रिप्शन पे ही रिलाई करता है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से ये पेनल्टी होना चाहिए था, क्योंकि जितना हमने इस सीज़न प्रीमियर लीग में देखा है, इवन चैम्पियंस लीग में भी देखा है, इससे ज़्यादा सॉफ्ट टचेस को भी पेनल्टी दिया गया है, तो ये भी शायद पेनल्टी था। लेकिन एनीवे पेनल्टी नहीं दिया गया और उसके बाद ये मैच 90 मिनट्स ख़त्म हुए। उसके बाद आया एक्स्ट्रा टाइम, और एक्स्ट्रा टाइम की अगर बात करें तो पीएसजी क्लियरली ज़्यादा टायर्ड लग रही थी कंपेयर टू आर्सेनल, और स्पेशली पीएसजी क्योंकि उन्होंने क्वारात्स्केलिया उनके ऑलरेडी इंजर्ड होकर बाहर जा चुके थे, डेम्बेले भी इंजर्ड होकर बाहर जा चुके थे और उनकी जगह बारकोला आए थे, लेकिन वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। गोंजालो रैमोस भी कुछ खास नहीं कर पाए। आर्सेनल के सब्स्टिट्यूट उसके कंपैरिजन में बेटर लग रहे थे, चाहे वो एबेरेची एजे हों या माडुएके हों, वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ज़रूर कर रहे थे। और आर्सेनल ऐसे डेंजरस एरियाज़ में जा तो रही थी, लेकिन वो भी कोई क्लियर कट चांसेस नहीं बना रही थी। तो इस तरीके से मैच पूरा कंप्लीट हुआ 120 मिनट और पेनल्टीज़ हुए उसके बाद। पेनल्टीज़ की बात करें तो डेविड राया इज़ नॉट अ ग्रेट पेनल्टी स्टॉपर। उनका पेनल्टी रोकने का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। बाई कंपैरिजन पीएसजी के जो गोलकीपर है मैथवेव स्टेफानोव, उनका पेनल्टी रोकने का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे पीएसजी को क्लियर एडवांटेज था, स्पेशली क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है ऐसे हाई प्रेशर सिचुएशंस में पेनल्टीज़ लेने का, और ये वो ऑलरेडी एक बार चैम्पियंस लीग जीत चुके हैं, जबकि आर्सेनल के लिए पहला टाइटल होता, तो प्रेशर भी शायद आर्सेनल के ऊपर ज़्यादा था। और ये प्रेशर इस पेनल्टी शूटआउट में साफ दिखा, स्पेशली जो पेनल्टी एबेरेची एजे ने लिया। एजे वाज वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ द गोल। पेनल्टीज़ की अगर बात करें तो 12 यार्ड्स उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है,
कल उनकी पेनल्टी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, उन्होंने पेनल्टी मिस की और फिर उसके बाद जब आखिरी पेनल्टी थी वो गैब्रियल ने भी मिस कर दी। और इसके साथ ही पीएसजी ने पेनल्टीज़ में 4-3 से ये शूट आउट जीत कर चैम्पियंस लीग का खिताब अपने नाम किया। ये लगातार दूसरा चैम्पियंस लीग टाइटल है पीएसजी के लिए, और चैम्पियंस लीग बैक टू बैक जीतना एक बहुत ही मुश्किल काम है। दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बीन डन वेरी फ्यू टाइम्स इन द चैम्पियंस लीग हिस्ट्री। रियल मैड्रिड ने रिसेंटली 3 किया था, जो कि एक बहुत ही इनक्रेडिबल अचीवमेंट था, और पीएसजी के पास वो मौका होगा नेक्स्ट ईयर ये काम करने का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ परफॉर्मेंसेस की, तो अगर आर्सेनल की बात करें तो डिफेंस इस टीम का मुझे नहीं लगता है यूरोप में कोई टीम है जो इससे बेटर डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन मैंने ट्वीट भी किया था एक कि आर्सेनल का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, इवन दो दे हैव वॉन द प्रीमियर लीग। लेकिन मैं इवन प्रीमियर लीग सीज़न के टाइम भी ये बार ये चीज़ क्लियर दिख रही थी कि आर्सेनल का अटैक उतना अच्छा नहीं है। उन्होंने प्रीमियर लीग में बहुत ज़्यादा गोल भी स्कोर नहीं किए हैं, और इनकी टीम में कोई भी अटैकर ऐसे क्लियर स्टैंड आउट निकल के बाहर नहीं आता है। बुकायो साका भले ही उनके होम ग्राउंड स्टार हैं, लेकिन उनका ये सीज़न कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। विक्टर योकेरेस ने गोल्स तो स्कोर किए हैं, लेकिन वो भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। लिएंड्रो ट्रोसार्ड और गैब्रियल मार्टिनेली के भी लिमिटेशंस हैं, और वो इस फाइनल में साफ दिख रहा था। अगर आर्सेनल के पास प्रॉपर वर्ल्ड क्लास अटैकर्स होते, इवन 1 या 2 भी होते, तो शायद वो ये मैच पेनल्टी शूटआउट से पहले ही जीत चुके होते, क्योंकि मुझे लगता है पीएसजी वाज देयर फॉर द टेकिंग यस्टरडे। उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे, एंड द फैक्ट कि दे वन दिस गेम, और आर्सेनल इसके बावजूद भी ये मैच नहीं जीत पाए, आर्सेनल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे इस बात से। स्पेशली मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहा बुकायो साका के परफॉर्मेंस से। साका के पास जब भी बॉल जाती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉल लूज़ कर देते थे। उनका वर्क रेट बहुत अच्छा था, लेकिन साका को आपसे वर्क रेट के लिए नहीं खिलाते हैं। साका को आप इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वो चांसेस क्रिएट करेंगे, वो गोल स्कोर करेंगे, और कल किसी भी मोमेंट ऐसा नहीं लगा कि साका कुछ बहुत स्पेशल करने वाले हैं। उनके कंपैरिजन में मॉडुएके, जो कि 83 मिनट्स में एज अ सब आए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगे, और उन्होंने 30-35 मिनट में साका के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया। लेकिन आर्सेनल के डिफेंस की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो ये टीम निश्चित रूप से फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी लग रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, अगर आर्सेनल इस समर अपने अटैक में क्वालिटी प्लेयर्स इंक्लूड करे तो। आई थिंक मेरे हिसाब से उनको एक प्रॉपर लेफ़्ट विंगर चाहिए, एक वर्ल्ड क्लास लेफ़्ट विंगर चाहिए, एंड मे बी इवन स्ट्राइकर भी चाहिए होगा जो कि एक प्रॉपर गनमैन हो। अगर पीएसजी की बात करें तो पीएसजी ने इस मैच में एक बार फिर से अपनी दूसरी साइड दिखाई कि ये टीम ना सिर्फ 5-6 गोल स्कोर कर सकती है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर डिफेंसिवली रेजोल्यूट भी हो सकती है। और लुइस एनरिके की ये टीम हर सिचुएशन में मैच जीतने के काबिल है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स दिस टीम सच अ ग्रेट यूरोपियन टीम। आई थिंक ये टीम इतिहास में जाएगी, एंड दिस विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू एवर प्ले इन यूरोप। और देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि लुइस एनरिके विल स्टे एट पीएसजी। तो अगले साल के लिए भी मैं तो अभी से कहूँगा कि पीएसजी चैम्पियंस लीग के लिए फेवरेट होगी। लेकिन आर्सेनल फैंस के लिए अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम। अगर आप इतिहास देखें तो चैम्पियंस लीग जीतने के लिए उससे पहले हार्ट ब्रेक सहना ही पड़ता है। तो लेट्स लुक एट सम ऑफ द टीम्स। इससे पहले मैन सिटी 2021 में रनर अप रहे और 2023 में चैम्पियंस लीग जीते। चेल्सी 2008 में रनर अप रहे, 2009 में चैम्पियंस लीग जीते। पीएसजी 2020 में रन अप रहे और 2025 और 2026 में चैम्पियंस लीग जीते। तो आर्सेनल के लिए ये एक शुरुआत है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है। पिछले साल वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे, इस बार फाइनल में पहुंचे। तो मे बी नेक्स्ट ईयर और इन अ ईयर और 2 दे कैन गो एंड विन दिस होल कॉम्पिटिशन। ये जो एक्सपीरियंस है फाइनल खेलने का, ये प्रेशर सिचुएशन में खेलने का, वो आर्सेनल के काम आएगा अगली बार जब वो फाइनल में होंगे। तो मुझे लगता है आर्सेनल फैंस डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे, लेकिन ओवरऑल ये सीज़न उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। प्रीमियर लीग जीते हैं, चैम्पियंस लीग के फाइनल तक पहुँचे हैं और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है उनके लिए। अगेन आई विल से
उनको अपने अटैक में क्वालिटी प्लेयर्स ऐड करने हैं। पीएसजी की इस टीम में मुझे तो कोई कमी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। दिस इज़ एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल टीम और लुइस एनरिके की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सो ये था मेरा वीडियो गाइस। ये दिस वाज द लास्ट गेम ऑफ द सीज़न। क्लब सीज़न इसके साथ ख़त्म होता है। अब इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है और ट्रांसफ़र सीज़न भी होगा। तो मैं आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड और ट्रांसफ़र से भी रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगा। तो डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।